आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा योग के संबंध में यदि कोई शब्द हम सुनते हैं तो वो मुख्य रूप से ध्यान शब्द ही है जिसको हम सुनते हैं। योग में दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक ध्यान और एक योग अभ्यास या योग कहें, जिसको आसन कहें हम। उसमें ध्यान, बात तो सब लोग करते हैं कि ध्यान करें, ध्यान करवाने वाले व्यक्ति भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वैदिक परिप्रेक्ष्य में ध्यान की सहज साधना किस प्रकार हो सकती है। एक सामान्य जीवन में, जो योग का जीवन नहीं है, एक सामान्य जीवन कोई व्यक्ति जी रहा है, उसमें वो कैसे योग का अभ्यास कर सकता है जिससे ध्यान लग जाए, और ध्यान की सामान्य परिभाषा क्या है और ध्यान की वैदिक परिप्रेक्ष्य में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में किस प्रकार की इसकी परिभाषा कही गई है, उन सब विषयों पे आज बात करेंगे। ध्यान की सामान्य परिभाषा हम जानते हैं। ध्यान बेहद सरल व सुगम साधना है। अब कोई कहेगा कि ये तो सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन नहीं, यदि आप इसको नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो ये पहली जो लाइन है, बेहद सरल और सुगम साधना, बिल्कुल सही रहेगी। और यदि आप इसको केवल सुनते रहेंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे और इसके जो उपाय हैं जो योग ध्यान साधना में आपको प्रणीत कर दें या आपको सफलता प्राप्त करवाते हैं, यदि उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए कठिन हो सकती है साधना। तो यदि बेहद सरल और सुगम साधना आपने बनानी है ध्यान की, तो आपको समझना पड़ेगा ध्यान है क्या। तो अब बात करते हैं, जैसे कभी भी, कहीं भी तथा किसी भी रूप में अपनाया जा सकता है ध्यान को। प्रत्येक व्यक्ति चाहता तो यही है कि उसका कोई भी कार्य असफल न हो, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम अपने सभी कार्यों को बिना गलती किए पूर्ण कर सकते हैं? सोच के देखिए, क्या कभी कोई व्यक्ति जीवन में आपने ऐसा देखा जिसका कोई भी कार्य गलत ना हुआ हो या किसी कार्य में उसको असफलता ना मिली हो, या कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसने कोई भी काम कर रहा है जीवन में और उसमें विघ्न ना आया हो या वो काम खराब ना हुआ हो? कोई व्यक्ति आप ढूंढने को जाएंगे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कार्य उसका असफल ना हुआ हो या जो वो करना चाहता है बिना गलती के उसने कुछ काम को पूरा किया हो। गलती होना बेहद सामान्य बात है, और वो बेहद सामान्य इसलिए है क्योंकि उसका हल जो है वो आगे इसमें आएगा। इस प्रश्न के साथ ही एक सहयोगी प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई नियम अथवा सिद्धांत है जो हमारे सभी कार्यों को बिना किसी दुर्घटना के पूर्ण करने में सहायक हो? अब ये भी एक सवाल बनता है। पहला सवाल था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति या है कोई ऐसा कार्य है जो बिना गलती किए या बिना असफलता के हम उसको पूरा कर लें। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हमने ऐड किया कि क्या कोई ऐसा नियम अथवा सिद्धांत भी है क्या जो हमारे सभी कार्यों को बिना किसी दुर्घटना के पूर्ण करने में सहायक हो। दुर्घटना का मतलब बिना हानि के, बिना उसमें कोई गलती किए वो पूरा कर सकता है क्या। ऊपर वर्णित इन सभी प्रश्नों का एक ही प्रमाणिक उत्तर है, और वह है ध्यान। माने ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके कार्य को सफल भी करेगा, गलती की संभावना भी समाप्त हो जाएगी, दुर्घटना भी नहीं घटेगी। बिना ध्यान के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। जिस भी स्थान पर अधिक दुर्घटनाओं की संभावना होती है वहां पर एक वाक्य मुख्य रूप से अंकित किया जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी ही ध्यान है। सामान्य परिभाषा में बता रहा हूं, ये किसी वेद से, उपनिषद से, दर्शन से नहीं ली गई है। जब भी आप कहीं देखते हैं, किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या कहीं किसी भी स्थान पे जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे या कोई भी पब्लिक प्लेस है, आपको ये वाक्य अंकित मिलेगा बहुत स्थानों पे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब जब रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं तब भी ये वाक्य बहुत बार लिखा हुआ आता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। माने सावधानी क्या है, ये सावधानी क्या है, इस सावधानी शब्द को हम जान लेंगे तो ध्यान को जानने में बड़ी आसानी होगी, और आप ये समझ पाएंगे कि पूरे दिन भर में आपने कितना ध्यान किया, कितने कार्य आपके सफल हुए, और जो कार्य असफल हुए या जिन कार्यों में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए या जिनमें गलतियां हुई या जिनमें दुर्घटनाएं घट गई या जिसमें नुकसान हो गया, वो कार्य, उन कार्यों में सावधानी थी या नहीं थी। सावधानी और असावधानी, ये दोनों चीज़ों को हम जान लेंगे। जब हम सावधान शब्द की संधि विच्छेद करते हैं ना, सावधानी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो हमें पता चलता है कि स प्लस अवधान, इस शब्द से मिलकर के सावधान शब्द बनता है। स प्लस अवधान से सावधान शब्द बनता है। इसमें स का अर्थ होता है सहित यानी के साथ, और अवधान का अर्थ होता है ध्यान। इस प्रकार सावधान शब्द का जो अर्थ है, जो ध्यान के साथ किया जाए, अर्थात जो पूर्ण मनोयोग और सावधानी के साथ किया जाए, वो
ध्यान है। सावधानी अथवा ध्यान के साथ किया जाने वाला कार्य ही सफल होता है। इसके विपरीत जिस भी कार्य को करते हुए ध्यान अथवा सावधानी नहीं रखी जाती, उस कार्य का बिगड़ना अथवा उसमें व्यवधान आना तय है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए सावधान से यानी कि सहित, अवधान माने किसी भी व्यवधान से रहित, माने पूरे ध्यान पूर्वक जो भी कार्य ध्यान के साथ किया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार का आपको दुर्घटना नहीं घटेगी, उसमें किसी प्रकार की आपको गलती आपकी नहीं रहेगी, वो कार्य आपका सफल होगा। फिर चाहे वह रसोई में भोजन तैयार करना हो या सड़क पर गाड़ी चलाना हो। यदि रसोई में भोजन पकाते हुए सावधानी नहीं रखी गई तो भोजन का ढंग से न पकना या हाथ का जलना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि भोजन हम पका रहे हैं रसोई में और हमारा ध्यान फ़ोन पे है, हमारा ध्यान रील्स देखने पे है, या हमारा काम किसी और टीवी की स्क्रीन की तरफ है, या हम किसी के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से या तो भोजन ढंग से नहीं पकेगा, या तो अधजला हो जाएगा, या जल जाएगा, या फिर आधा पकेगा आधा नहीं पकेगा, या आपका कहीं ना कहीं आग अग्नि के ऊपर हाथ लगेगा, या तवे पे हाथ लगेगा, या गर्म चीज़ से हाथ आपका टकराएगा और हाथ का जलना तय है। इसी प्रकार यदि सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ध्यान अथवा सावधानी नहीं रखी गई तो सड़क पर दुर्घटना होना तय है। इसलिए आपने देखा होगा कि सड़कों पे या रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी जगह लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये शब्द वहीं से आपको ज़्यादा, आपका दिमाग जो है वहाँ से स्ट्राइक करेगा इस बात को। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सावधानी ही ध्यान है। व्यक्ति को सावधानी का पालन करने भर की आवश्यकता है। किसी भी कार्य की सफलता में ध्यान का और असफलता में ध्यान के अभाव का ही योगदान होता है। माने जो भी कार्य सफल हो गया वो तय है कि आपने सावधानी के साथ किया है, ध्यान के साथ किया है, और जो कार्य असफल हो गया जिसमें असफलता मिली माने ध्यान का अभाव है। अब बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति खिलाड़ी है या कोई व्यक्ति कोई भी किसी तरह का काम कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, चुनाव लड़ता है, हार जाता है, कोई व्यक्ति अनुशासन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और कई बार उसको मेडल नहीं मिलता, तो कहते कि हमने तो पूरी सावधानी के साथ किया था, हम तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति, अब कोई भी प्रैक्टिशनर है या कोई भी खिलाड़ी है, वो जब अभ्यास करता है और ध्यान के साथ अभ्यास किया जाए, सावधानी के साथ किया जाए, तो इंजरी होने से बचेगा। मतलब जो भी मसल पुल हो गई, कोई भी स्ट्रेच आ गया, बैक पेन आ गया, इस तरह की चीज़ों से बचेगा, और वो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों से बचेगा तो अपनी वर्कआउट ठीक से कर पाएगा। और यदि वो व्यक्ति इंजरी ज़्यादा होंगी तो उसको रेस्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, और अभ्यास जो है उसका जो स्केड्यूल है वो पोस्टपोन होता रहेगा, वो पूरी अभ्यास को नहीं कर पाएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति ज़्यादा अभ्यास करेगा। ऐसे हम कहें कि राजनीति में हम कोई चुनाव लड़ता है व्यक्ति, तो कोई हारता है, कोई जीतता, एक जीतता बाकी सब हारते हैं, तो उसने क्या सावधानी नहीं रखी। देखिए, वो एक, आप देखें कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि एक आप किस पार्टी से हैं, आप किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, आपने जो जनता की जो मुद्दे थे उनको उठाया कि नहीं उठाया, ये सावधानी, ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो आप जब इन चीज़ों का ध्यान रखते तो निश्चित रूप से आपकी बात जो है वोटर तक स्ट्राइक करती है और वो व्यक्ति चुनाव में ज़रूर जीतता। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बहुत फेमस पार्टियां होती हैं, कई बार उनके कैंडिडेट नहीं जीत करके कोई निर्दलीय भी जीत जाता है, छोटी पार्टी का व्यक्ति भी जीत जाता है। इसलिए बस वो स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और पूरी मनोयोग के साथ अपना चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, अपना बिजनेस करने की ज़रूरत है, अपना कोई भी आपका खेल है उसका अभ्यास करने की आपको आवश्यकता है। तो ध्यान कोई केवल राजनीति में, क्या केवल खेल में या केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि चाहे वो रसोई हो, चाहे रोड हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, सबको ध्यान की आवश्यकता हर जगह पे होती है। यदि कहीं पे भी ध्यान हटेगा तो वहीं पे दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए मैं जो सामान्य जो परिभाषा दे रहा था योग ध्यान की, वो यही है कि जो काम सावधानी के साथ किया जाता है, मतलब सावधानी का अर्थ ही है कि ध्यान के साथ जो है वो सावधान है। तो इसलिए, और सावधान क्या है, बॉडी और माइंड का एक जगह पे प्रेजेंस होना। कई व्यक्ति एक बार में 2-3 कार्य करते हैं, मल्टीटास्किंग व्यक्ति होते हैं कई, वो मल्टीटास्किंग करते हैं कि वो खाना भी बना रहे हैं, वो बच्चे को भी संभाल रहे हैं, वो कुछ लिख भी रहे हैं, वो कुछ और भी कर रहे हैं, वो कुछ बर्तन साफ कर रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं। तो कहते, कई लोगों को मैंने सुना कि मैं तो एक साथ 3-4 काम आराम से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ,
दोनों ही तरह के व्यक्तियों को सुना मैंने। अब निश्चित रूप से जो 3 कार्य या 4 कार्य वो एक साथ कर रहा है, निश्चित रूप से उनमें से कोई न कोई काम तो पूर्ण अच्छे से नहीं होगा। कहेंगे कि रोटी भी नहीं जली और बर्तन भी ठीक से साफ़ हो गए, या बच्चा भी उसने खिला लिया, या मोबाइल पे भी रील भी देख ली, तो निश्चित रूप से एक समय पे व्यक्ति एक ही काम कर सकता है और एक ही जगह उस व्यक्ति का ध्यान रह सकता है। चित्त जिस काम के ऊपर लगेगा, मन जिस काम के ऊपर लगेगा और इंद्रियां भी उसी काम पे लगेंगी, तो एक समय पे एक ही काम अच्छे से हो रहा होता है। हाँ, बाकी के काम हो रहे होते हैं, वो उतनी निपुणता के साथ नहीं होते, उतनी परफेक्शन के साथ नहीं होते। और परफेक्शन का मतलब ये है कि काम वो सफल होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, और पूर्ण नहीं होगा तो वो काम अधूरा ही माना जाता है। इसलिए मल्टीटास्किंग लोग अपनी जगह काम करते रहें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, इस बात का पूरा विशेष रूप से हमें इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि एक समय पे एक ही काम ढंग से हो सकता है, दूसरा काम ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान का मतलब है जो काम जहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका शरीर का इन्वॉल्वमेंट है, वहीं पे मन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जहाँ पे शरीर है आपका, वहीं पे आपका मन होना चाहिए। तो शरीर और मन यदि एक साथ जुड़ करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य सफल होगा, और यदि मन कहीं और है, शरीर कुछ और काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो कार्य बिगड़ेगा। अब हम ध्यान का दार्शनिक अर्थ जानेंगे और परिभाषा जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ध्यान का दार्शनिक पक्ष भी रखा और ध्यान की जो परिभाषाएं हैं, जो टेक्स्ट में हैं, दर्शन में हैं, उपनिषद में, उनकी चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। योग दर्शन में ध्यान को अष्टांग योग के 7वें अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें पहले 6 जो अंग हैं वो निम्न प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा। उसके बाद ध्यान शब्द आता है, उसके बाद समाधि, तो अष्टांग योग ऐसे पूरा होता है। ध्यान हेतु इन सभी अंगों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ये सभी अंग ध्यान को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के बिना ध्यान नहीं किया जा सकता। माने जब तक व्यक्ति यमों का पालन नहीं करता, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन नहीं करता, तब तक वो ध्यान नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि व्यक्ति शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास नहीं करता, तो निश्चित रूप से वो ध्यान में प्रणीत नहीं हो पाता है। इसी प्रकार आसन तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, यदि मेरा आसन सही नहीं है तो मुझे पढ़ाने में भी प्रॉब्लम होगी, मुझे बैठ करके खाने में भी प्रॉब्लम होगी, मुझे कुछ भी काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो आसन की स्थिरता और दृढ़ता बहुत आवश्यक है। इसके बाद प्राणायाम की इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना, और धारणा, क्योंकि धारणा तो शुरुआत है, धारणा ही आगे जाकर के ध्यान बनती है। ध्यान अलग से कोई टेक्निक नहीं है, धारणा टेक्निक इसमें धारणा है, और जो इसमें फल जो बाद में जो परिपक्व होता है, धारणा ही ध्यान के रूप में परिपक्व होती है। माने आप ये समझ सकते हैं कि धारणा एक छोटा बच्चा है जो धीरे धीरे मेहनत करके जैसे समय समय लगते लगते वो जवान हो जाता है। तो ध्यान ये नहीं कि अलग से कोई पौधा आपने रोप दिया, अलग से कोई व्यक्ति आ गया, वही व्यक्ति बड़ा हो रहा है, माने धारणा ही बड़ी हो रही है, धारणा का समय ही बढ़ रहा है धीरे धीरे, धारणा ही ध्यान में कन्वर्ट हो रही है। धारणा माने आपका कंसंट्रेशन, ध्यान माने आपका मेडिटेशन। तो धारणा ही एक विधि है, धारणा पे ही हमें काम करना है, धारणा पे किया गया लंबे समय का काम ही ध्यान में परिणित होता, ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से पूर्व धारणा की आवश्यकता क्या है, इसी पे मैं बात कर रहा था। ध्यान से पूर्व क्या धारणा की आवश्यकता है? तो ध्यान को समझने से पहले हमें धारणा को समझना पड़ेगा। धारणा को ध्यान का पूर्वाभ्यास कहते हैं, अर्थात धारणा से ही ध्यान का उद्भव होता है, मतलब धारणा से ही ध्यान पनपता है, उत्पन्न होता है। महर्षि पतंजलि ने धारणा को परिभाषित करते हुए कहा, देशबंध चित्तस्य धारणा। योग दर्शन के तीसरे विभूतिपाद के पहले ही सूत्र में देशबंध चित्तस्य धारणा की बात की गई कि अपने चित्त को किसी स्थान विशेष पर केंद्रित कर देना धारणा कहलाती है। केंद्रित कर देना, टिका देना, बांध देना, लगा देना, इस प्रकार के शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चित्त जब एक स्थान विशेष पे लग जाता है तो वो धारणा कहलाती है। इस प्रकार चित्त की एकाग्र अवस्था को धारणा कहा गया है। माने चित्त एक जगह लगेगा तो निश्चित रूप से वो एकाग्रता होगी, एकाग्रता की अवस्था में होगा।
तो चित्त की एकाग्र अवस्था को धारणा कहा गया है जब वो कहीं किसी एक स्थान पर टिक जाती है। जब आप अपने चित्त को किसी एक स्थान विशेष पर टिकाकर एकाग्र कर देते हैं तब वह अवस्था धारणा कहलाती है। जब तक चित्त अलग अलग विषयों में प्रवृत्त होता रहेगा, अलग अलग विषयों के बारे में सोचता रहेगा, अलग अलग विषय उसके स्वभाव में आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप धारणा यानी कि कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, एकाग्रता नहीं आ सकती। अलग अलग विषय, अलग अलग विचार आना ही चंचलता की निशानी है, और जिसको हम विक्षिप्त अवस्था भी कह सकते हैं, क्षिप्त अवस्था भी कह सकते हैं। और एकाग्र अवस्था का अर्थ है कि एक ही विषय आपके पास है, एक ही जगह पे आपका ध्यान है, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे आप अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप मेहनत कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और केवल वहीं पे आपका पूरा ध्यान है, पूरी किसी भी और विषय को आपके मस्तिष्क में कोई विषय नहीं आ रहा, तो वो आप एकाग्र हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि कई व्यक्ति जैसे काम कर रहे होते, पढ़ रहे होते हैं, तो किसी ने कहा कि दूध दे दीजिए, पानी मुझे दे दीजिए, पानी की प्यास लगेगी, और पानी का गिलास रख के बैठे कि चलो एक पेज पढ़ करके उस पानी को पी लेते हैं तो प्यास लगी है। और कई बार देखते हैं कि 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज पढ़ गए और पानी पीना ध्यान ही नहीं रहा। तो कहेंगे कि अरे इतनी एकाग्रता के साथ पढ़ रहा था कि पानी पीना ही ध्यान नहीं रहा। या आप बैठे हैं और किसी विषय के बारे में चिंतन कर रहे हैं और आपकी आंखें भी खुली हैं, और कोई व्यक्ति आपकी आंखों के आगे से निकल जाता है, आपके आगे से निकल जाता है, और आपकी आंखें खुली हैं और आप देख भी उसी तरफ रहे हैं, लेकिन आपको एहसास ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपकी आंखों के आगे से निकला है। माने आंखें खुली हैं, प्रकाश भी है, प्रकाश के कारण ही हमारी आंखें देख पाती हैं, अंधेरा होता तो नहीं देख पाती। लेकिन आपकी खुली आंखों से भी आपको आपकी आंखों के आगे से जाता व्यक्ति दिखाई नहीं देता कई बार। क्यों? क्योंकि आप गंभीर रूप से, गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, आंखें खुली करके। अब वो जो सोच है, वो जो चित्त की एकाग्रता है, वो किसी भी विषय पे हो सकती है। कोई खाने के बारे में सोच रहे हैं, व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच आपकी इतनी एकाग्र, इतनी प्रगाढ़ है, इतनी मजबूत है कि आपकी खुली आंखों से आप किसी को देख नहीं पाए। किसी ने आपका नाम लेकर के आपको आवाज़ लगाई, तब आप सुन नहीं पाए, जबकि आपके कान खुले थे, क्योंकि आप इतने तल्लीन हैं, इतने उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं कि आपको दूसरी चीज़ का भान ही नहीं है कि कोई चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, कोई व्यक्ति फ़ोन में बिज़ी है, कहीं भी बिज़ी है और बैठा है, और कोई चिल्ला रहा है कि तुम्हारी तरफ कोई खतरा आ रहा है, या कोई व्हीकल आ रहा है, या कोई बैल उसकी तरफ जा रहा है दौड़ करके मारने के लिए, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, मतलब वो अपनी ही धुन में होता है। तो वो जो धुन है वो एकाग्र अवस्था है, वो चित्त की धारणा है। जब चित्त किसी एक स्थान विशेष पे लग जाता है तो बाकी सब जगह का उसको भान नहीं रहता है, वो एकाग्रता ही धारणा है। तो उसको कहा देशबंध चित्तस्य धारणा। तो देश का अर्थ है कोई स्थान, बंद मतलब वहाँ बांध देना, लगा देना, टिका देना, और चित्तस्य माने चित्त को। तो देश बंद चित्तस्य धारणा, तो चित्त को एक स्थान विशेष पर, यानी कि देश का मतलब स्थान विशेष पर बांध देना धारणा कहलाती है। अब ये धारणा थी। अब ध्यान की परिभाषा हम जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई ध्यान की परिभाषा पर विचार करने पर पता चलता है कि ध्यान की अलग से कोई विधि नहीं है, अर्थात जहाँ पर धारणा की गई थी उसी स्थान पर धारणा का लंबे समय तक बिना किसी बाधा के बने रहना ही ध्यान होता है। और ध्यान की परिभाषा क्या है? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। योग दर्शन के तीसरे यानी कि विभूति पाद के दूसरे सूत्र में बात कही गई, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, माने ध्यान की इस परिभाषा से सिद्ध होता है कि ध्यान की कोई विशेष विधि का वर्णन महर्षि पतंजलि द्वारा नहीं किया गया है। उनके अनुसार धारणा का लगातार और लंबे समय तक बने रहना ही ध्यान कहलाता। धारणा क्या थी? चित्त की एकाग्र अवस्था। जब चित्त को किसी एक स्थान विशेष पर लगा दिया, कहाँ लगा सकते हैं? मैं अपनी नासिका के अग्र भाग पे भी लगा सकता हूँ, मैं अपने चिन्ह पे भी लगा सकता हूँ, मैं अपने गले पे भी लगा सकता हूँ, मैं अपने हृदय प्रदेश पे भी अपने चित्त को टिका सकता हूँ, मैं अपने भ्रुकुटी पे भी अपने चित्त को लगा सकता हूँ, मैं अपने सहस्त्रार्थ पे भी अपने चित्त को लगा सकता हूँ।
किसी भी एक स्थान विशेष पे, ये तो होगी बाहरी धारणा। आंतरिक धारणा भी होती है, नाड़ियों पे मैं लगा सकता हूँ, हृदय में अंदर लगा सकता हूँ। तो कहीं पर भी मैं अपने चित्त को एक जगह पे लगाऊंगा और वो वहाँ पे बना रहेगा, वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कहा कि धारणा का लगातार और लंबे समय तक बने रहना ही ध्यान कहलाता है। अर्थात धारणा की आगे जाकर ध्यान में परिवर्तित धारणा ही आगे जाकर ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए किसी अलग विधि के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं है तो जो आप समाज में देख रहे हैं या कहें कि जितने भी योग गुरु हैं, बहुत सारे योग गुरु, वो अलग अलग तरह के ध्यान के विषय में क्यों बता रहे हैं फिर? तो इसलिए उसका पूरा आपको पता चलेगा पूरे लेक्चर के बाद। ये योग दर्शन के अनुसार जाना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अब सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ध्यान के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि मन का सभी विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान है। क्या है? कहा ध्यानम निर्विषयम मनः। सांख्य दर्शन के 6 अध्याय के 25वें सूत्र में कहा गया। तो क्या कहा? ध्यानम निर्विषयम मनः, मतलब मन का सभी विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान है। बड़ा सिंपल सा इसमें है। ध्यान को परिभाषित करते हुए स्कंद उपनिषद भी सांख्य दर्शन की परिभाषा का ही समर्थन करते हुए कहता है कि मन का सभी विषयों से आसक्ति रहित होना ही ध्यान है। अब मन और चित्त, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, लेकिन जब तक मन में विषय रहेंगे, वो कोई भी विषय हो सकता है, तब तक आप ध्यान में नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मन में कोई एक विषय है और वो एक विषय है, उस विषय पे ही आपका जो मन है वो मनन कर रहा है, चित्त वो चिंतन कर रहा है एक ही विषय पे, वो ध्यान बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस जो परिभाषा उसमें कहा ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यान अलग अलग विषयों से रहित होना चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि बहुत सारे विषय हमारे मन में चल रहे हैं और उन विषयों को लेकर के हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसलिए ध्यानस्थ होने का मतलब है जब हमारा मन सभी अलग अलग प्रकार के या असंख्य जो विचार हैं या जो संकल्प विकल्प की चीज़ें हैं उनसे रहित हो जाता है, तो वो ये परिभाषा कहलाती है ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यानम निर्विषयम मनः, यानी कि ध्यान वो है जो मन का सभी विषयों से रहित हो जाना। अब स्कंद उपनिषद भी यही कहता है, ध्यानम निर्विषयम मनः, सेम परिभाषा है। वशिष्ठ संहिता में ध्यान को सभी प्राणियों के में बंधन व मोक्ष का कारण माना गया। आप कहेंगे बंधन का क्यों है? ये तो मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे जानना पड़ेगा वशिष्ठ संहिता क्या कह रही है। ध्यान को सभी प्राणियों में बंधन व मोक्ष का कारण माना गया, माने ध्यान है तो मोक्ष का कारण है, ध्यान नहीं है तो बंधन का कारण है। यदि ध्यान नहीं है तो बंधन है जीवन में बंधे रहने का, और यदि ध्यान है तो मोक्ष का कारण बनता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो परिभाषा में कई बार आपको लगेगा कि इसमें तो बंधन भी है और मोक्ष दोनों बात बता दी, तो इसमें कैसे संभव होगा? इसमें संभव इस प्रकार होगा, बंधन है जिनके पास ध्यान नहीं है और मोक्ष है जिनके पास ध्यान है। तो ध्यान यानी कि सभी विषयों का मन के सभी विषयों का रहित हो जाना, और वशिष्ठ संहिता के अनुसार सभी प्राणियों में बंधन और मोक्ष का कारण इसको माना गया है। तो इस विषय में हमने जाना कि इस व्याख्यान में हमने यहाँ तक जानना कि ध्यान की सामान्य परिभाषा क्या है, ध्यान किस किस प्रकार से उसकी एक आम जीवन में किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है। वो चाहे किचन का एग्जाम्पल आपने देखा हो या रोड का एग्जाम्पल आपने देखा हो, खिलाड़ी का एग्जाम्पल आपने देखा हो, और उसके बाद हमने अलग अलग जो हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, उसमें ध्यान की परिभाषा क्या दी गई, जिसमें योग में तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम कहा गया। उससे पहले धारणा की क्यों आवश्यकता है उसके विषय में कहा, तो देशबंध चित्त से धारणा हमने बताया, और धारणा ही ध्यान में परिवर्तित होती है ये भी हमने इसमें बताया। और आगे जा कर के हमने वशिष्ठ संहिता के में जो ध्यान की परिभाषा है उसको भी जानने का प्रयास किया। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।